सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज लेकर आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए डिसोल्यूशन का पार्ट नंबर 3। डिसोल्यूशन के लेक्चर की मुझे लगता है तुम्हें बहुत जरूरत थी, सिंस तुम बहुत अच्छे से देख भी रहे हो। सो आज हम करेंगे डिसोल्यूशन पे रियलाइजेशन की एंट्रीज। लास्ट क्लास में हमने समझा था कि हाउ टू ट्रांसफर एसेट्स, डील विद एसेट्स, सारी की एसेट्स, सारी की सारी एसेट्स को कैसे डील करना है, ट्रांसफर कैसे करना है, फिर बेचना कैसे है। सिमिलरली सारी की सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कैसे करना है, फिर उनको रियलाइज, उनको पेमेंट, उनको सेटल किस तरीके से करना है, वो सारा कुछ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज मैं आपको एक जनरल एंट्री से क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ये क्वेश्चन जरूरी इसलिए क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो मतलब मेरे को ये समझ आ जाएगा कि यहां तक जितना भी हमने पढ़ा उतना तुम्हें अच्छे से आता है। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में करना ये है, कहते हैं कि ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, दे डिसाइडेड टू डिसोल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2025। इनने डिसाइड करा 31 मार्च 2025 को फर्म डिसोल्व करेंगे। ऑल द एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लायबिलिटीज वर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये कह रहा है कि हम सब कुछ ट्रांसफर कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। हमारे दो पार्ट थे, हमने कहा था एक तो एसेट्स को ट्रांसफर करो, फिर एसेट्स को रियलाइज करो, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करो, फिर उनको सेटल करो। तो ये पहला पार्ट तो हो चुका है कि जहां पर हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन किसके बारे में है कि किस तरीके से एसेट्स रियलाइज होंगी, किस तरीके से लायबिलिटीज को सेटल किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा था। एसेट को रियलाइज करने के तीन तरीके होते हैं, कैश में, या पार्टनर के लिए उठाकर ले जाए, या फिर हम क्या करते हैं, लायबिलिटी के अगेंस्ट सेटल करते हैं। अगर कैश में बिकी तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर उठाकर ले जाए तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अगर लायबिलिटी के अगेंस्ट सेटल हो तो कोई एंट्री नहीं होती। लायबिलिटीज के बारे में हमने बात की थी कि लायबिलिटीज का क्या होता है, अगर कैश में सेटल करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मालिक कहता है कि मैं अपने आप बियर कर लूंगा, पार्टनर सेटल कर लेगा, तो एंट्री क्या करते हो, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, आप पार्टनर को दे देते हो उतना पैसा। लायबिलिटी अगेंस्ट एसेट्स के अगेंस्ट सेटल हो जाए तो कोई एंट्री नहीं। कितने अमाउंट पे आपको सेटल करना होता है, तो एसेट के बारे में कहा जाता है कि अगर टेंजिबल एसेट है तो 100% वैल्यू, इनटेंजिबल है तो 0, या फिर क्वेश्चन ने जो बोला हो। अगर क्वेश्चन ने कह ही दिया कि इतने पे करना है फिर तो ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो टेंजिबल 100% पे रियलाइज होगी, इनटेंजिबल 0 पे रियलाइज होगी। लायबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन ने अगर बोल दिया तो उतने उस हिसाब से। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप मान के चलते हो कि सारी की सारी लायबिलिटीज 100% पे करी जाएंगी। ये बारी सारी बातें क्लियर है, ये सारी बातें क्लियर है, आपने लास्ट क्लास में भी सबको समझा था। आओ क्वेश्चन को देखते हैं। A took 50% of the stock at 20% discount. Stock in the balance sheet before dissolution was 6 लाख। क्या कहते हैं कि स्टॉक कितना था, 6 लाख का था, जिसमें से ए पार्टनर है लेकर चला गया 50% ऑफ द स्टॉक, आधा स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। मतलब कि 6 लाख का आधा कितना हुआ, 3 लाख। 3 लाख वो लेकर चला गया 20% डिस्काउंट पे, तो 3 लाख का 20% कितना हुआ, 60,000। तो 3 लाख वाला स्टॉक 60,000 के डिस्काउंट पे लेकर चला गया, मतलब 2,40,000 में लेकर चला गया। तो मतलब वो 2,40,000 में लेकर चला गया। कौन लेकर चला गया, ए। अगर मालिक एसेट ले जाता है, अगर मालिक एसेट ले जाता है तो एंट्री क्या होती है। अगर मालिक एसेट लेगा तो आप मालिक से पैसे लोगे, मालिक की कैपिटल को रिड्यूस कर दोगे, तो एक कैपिटल को आप रिड्यूस कर दोगे। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक ही कैपिटल को आप रिड्यूस कर दोगे, कितने से करोगे सर, 3 लाख वाला स्टॉक को 20% डिस्काउंट पे ले गया, मतलब 2,40,000 पे ले गया, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 2,40,000। ठीक है, कहानी समझ आता है। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर सोचो बाकी आधे के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है ना, आधे के बारे में इंफॉर्मेशन दी, बाकी आधे के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, क्या आगे दे रखी है। यहाँ पे स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला, यहाँ स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला, यहाँ स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला, यहाँ नहीं बोला, यहाँ नहीं बोला, यहाँ नहीं बोला। तो इसका मतलब जो बाकी आधे के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी वो क्या हुआ होगा, एसेट्स जिनके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो उनका क्या करते हो, टेंजिबल है तो वो 100% वैल्यू पे रियलाइज हुई, इनटेंजिबल है तो 0 पे हुई। तो मतलब 6 लाख में से 3 लाख के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी थी, बाकी 3 लाख के बारे में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी वो कितने पे रियलाइज होगा, फुल पे रियलाइज होगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो ऊपर वाली एंट्री तो बेटा सब कर लेंगे, नीचे वाली एंट्री कौन कर पाता है, उसमें दम है, क्योंकि ऊपर वाली एंट्री में क्या था,
कि उसकी तो इन्फॉर्मेशन दे ही दी कि 50% का स्टॉक इतने पे ले गया, तो तुमने कहा एज कैपिटल से उतना पैसा हम ले लेंगे। लेकिन ये भी तो समझना है ना, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है बाकी आधे के बारे में, तो वो क्या होगा, रियलाइज इन फुल होगा, तो उसका भी ध्यान रखना है। आई बात समझ, जल्दी बताओ। चलो जी अगला देखते हैं। डेटर्स ऑफ 2 लाख जिनके ऊपर प्रोविजन है 20,000 का, डेटर्स वर्थ 10,000 वर नॉट रिसीवेबल। कहते 2 लाख के डेटर्स थे जिन पे प्रोविजन था 20,000 का, 10,000 के डेटर्स रिसीवेबल नहीं है। आपको फर्क नहीं पड़ता होता, आपको डिसोल्यूशन के समय सिर्फ ये देखना होता है कि मेरे पास कितने पैसे आ रहे हैं। 2 लाख के डेटर थे, 20,000 का प्रोविजन था, क्या हो गया, था तो था, आए कितने, कहते 10,000 के क्या हो गए, 10,000 के क्या हो गए, वर नॉट इन रिसीवेबल, वो रिसीव नहीं हुए। तो मतलब कि 2 लाख में से 10,000 के नहीं है तो 1,90,000 आ गए, बात खत्म। सीधी एंट्री करोगे, 1,90,000 आ गए, 1,90,000 आ गए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर टू डेटर्स नहीं लिखना, क्योंकि सारी की सारी एसेट्स ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी हैं। तो कितना आ जाएगा, 1,90,000। आई बात समझ। चलो जी आगे देखते हैं। अगले में कहते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वॉज 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग तुमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करा था कितने का, 50,000 का। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कितने में रियलाइज हुई, तो टेंजिबल है या इंटेंजिबल है, तो टेंजिबल है। टेंजिबल है तो कितने में रियलाइज हुई, पूरे अमाउंट पे हुई। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 50,000, 50,000। क्लियर है कहानी। चलो जी, चलो जी तीसरे के बाद अब चौथी एंट्री पे, मशीनरी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वाज 6 लाख। मशीनरी ट्रांसफर हुई रियलाइजेशन अकाउंट पे 6 लाख की, विच वाज गिवन टू अ क्रेडिटर, जो किसको दे दी तुमने, क्रेडिटर को, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% इन फुल सेटलमेंट। 6 लाख की मशीन थी सर, एक क्रेडिटर को दे दी, किसमें, फुल सेटलमेंट में दे दी। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि क्रेडिटर को और पैसे नहीं देने, मतलब क्रेडिटर को तुमने सेटल कर दिया। किसके अगेंस्ट कर दिया सर, मशीनरी के अगेंस्ट कर दिया, मशीनरी के अगेंस्ट कर दिया। तो मतलब लाइबिलिटी इज सेटल्ड अगेंस्ट एन एसेट, एसेट और लाइबिलिटी आपस में सेटल हो गई। इस केस में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं, इस केस में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं। जब पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको लिखकर आना है बकायदा, फोर्थ केस नो एंट्री, है ना, ऐसे खाली मत छोड़कर आ जाना, ये लिखकर आना है कि इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्लियर है जी कहानी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सर जब एसेट लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेटल हो जाती है, एसेट के कम होने को रियलाइजेशन का क्रेडिट बोलते हो, लाइबिलिटी के कम होने को रियलाइजेशन का डेबिट बोलते हो, एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पिछली क्लास में हमने सीखा ना, एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, इसलिए आप कोई भी एंट्री नहीं करने वाले हो, कोई भी एंट्री नहीं करोगे। पांचवी देखो, गुडविल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वॉज 1 लाख। कहता हमने गुडविल ट्रांसफर करी थी 1 लाख की रियलाइजेशन में। अगर तुमने 1 लाख की गुडविल ट्रांसफर करी थी रियलाइजेशन में, तो जनरल एंट्री क्या होगी उसकी, उसको बेचने की। क्वेश्चन साइलेंट है कि गुडविल कितने में बिकी, तो क्या मान के चलोगे, सर इनटेंजिबल एसेट है 0, हम मान के चलेंगे 0 में बिकी, 0 में बिकी, तो इसके लिए भी नो एंट्री, इसके लिए भी नो एंट्री, क्योंकि 0 में बिकी तो क्या ही एंट्री करोगे, क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 0 रुपीज, है ना, वो नहीं करोगे आप। समझते हो बात को। अगला देखो, पेटेंट ऑफ बुक वैल्यू 50,000, रियलाइज 30,000। ठीक है, पेटेंट्स बिक गए, अगर तो इंटेंजिबल एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे कि हाँ इतने में बिक गई, तो मान लो बिक गई, मान लो बिक गई, मान लो कि 50,000 बजे 30,000 में बिक गए, तो मतलब 30,000 कैश आ गया। तो एंट्री क्या करोगे, एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना आया, 30,000, 30,000। आई बात समझ के, नहीं जल्दी बताओ, ये है ना कि कितना आया, 30,000 आ गया, बात खत्म, कि 30,000 तुम्हारे पास रिसीव हो गया, और क्रेडिट रियलाइजेशन करा क्योंकि पेटेंट्स है, एसेट्स हैं, सारी की सारी ट्रांसफर हो चुकी होगी रियलाइजेशन में। अगला देखो, accrued income and prepaid expense in the balance sheet before transfer to realization account for 50,000 and 20,000 respectively। कहता है मेरे पास accrued income थी और prepaid expense थे। accrued income थी मतलब income earned but not received, prepaid expense मतलब खर्चा जो एडवांस में कर दिया, ये दोनों भी थे, ये दोनों भी थे। इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी ना कि कितने के बिके,
तो क्या मान के चलोगे इंटेंजिबल है ना, इंटेंजिबल तो प्रीपेड एक्सपेंस हाथ लगा सकते हो कि प्रीपे कर चुके जो खर्चा उसको हाथ कैसे लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, तो इंटेंजिबल है। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो ये भी रियलाइज इन जीरो होंगे, तो सातवीं की भी एंट्री क्या होगी, कोई एंट्री नहीं होगी, या एंट्री कर दो कैश टू रियलाइजेशन, है ना, कैश टू रियलाइजेशन, अमाउंट लिख दो जीरो, ये करके बता जा रहा है ना कि सामने तेरे को गुस्सा चढ़ जाएगा, पेपर ना फाड़ दे तुम्हारा, है ना। तो ठीक है, समझ गए ना, सारी की सारी एसेट्स किस तरीके से रियलाइज हो रही है, इन्फॉर्मेशन ना हो तो क्या करना है, इन्फॉर्मेशन हो तो क्या करना है, किस तरीके से लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेटल हो जाए तो क्या करना है, अब गलती नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले करवाना चाहता था, अब मैं तुम्हें रियलाइजेशन का फॉर्मेट करवाऊंगा अगली क्लास में, और पार्टनर्स लोन अकाउंट से कैसे डील करना है वो सिखाऊंगा। ये क्लैरिटी तुम्हारे पास एक बार आ जानी चाहिए। ठीक है, इस क्लास में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट नंबर 4, जहां पे मैं करवाऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट और पार्टनर्स लोन अकाउंट को कैसे ट्रीट करना है। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कीप स्माइलिंग, हमेशा खुश रहो और हमेशा फुल मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करते रहो।